ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 9 श्लोक संख्या 45। हरि हरि प्रभु मते करे न प्रवेश, एई मते वैष्णव प्रभु कैला दक्षिण देश। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पराजित होकर ये सारे दार्शनिक तथा इनके अनुयायी महाप्रभु के संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। इस तरह भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत को वैष्णव का देश बना दिया, पूरा भारत को वैष्णव का देश बना दिया। पराजित होना कोई बुरी बात नहीं है। पराजित होने से ही हम घबराते हैं, अपने तर्कों से पराजित होने से। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ हमारी गलती हमें बताई जा रही होती है, लेकिन हम तर्क वितर्क कर रहे होते हैं क्योंकि हम पराजित नहीं होना चाहते। हम कहते हैं कि मेरी इंटेंशन सही थी। इंटेंशन सही होने के बावजूद यदि हमारी एक्टिविटीज़ गलत हों तो उसको गलत ही मानना चाहिए और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। अपने गुरु से हम पराजित नहीं होना चाहते, वैष्णव से पराजित नहीं होना चाहते, भगवान से पराजित नहीं होना चाहते। लेकिन हमने देखा है कि इतिहास में कई लोग पराजित हुए, उन्होंने पराजय को एक्सेप्ट किया और भगवान के दास बन गए। हमने इवन केशव कश्मीरी को देखा, जो कि इतना दिग्विजय, पंडित इत्यादि ये लोग सभी को हरा चुके थे और भगवान से पराजित हुए। इन्होंने पराजय को बड़ा अच्छे से स्वीकार किया और स्वीकार करने का लाभ ये हुआ कि हम तुरंत भक्त बन गए, शरणागति कर गए। तो शरणागति करने के लिए पराजय स्वीकार करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पराजय स्वीकार करना मतलब अपनी ईगो को समाप्त कर देना। इसलिए पराजय स्वीकार करने वाला व्यक्ति अल्टीमेटली क्या करता है, अल्टीमेटली शरणागति कर पाता है, वरना वो व्यक्ति कभी शरणागति नहीं कर पाता है, जो हमेशा तर्क वितर्क में ला रखता है। तो बहुत सारे लोगों ने भगवान से तर्क वितर्क किया, लेकिन अंत में अपनी पराजय स्वीकार करी और पराजय स्वीकार करने के बाद उन्हीं के उसमें सम्मिलित होगा। हमने देखा प्रकाशानंद सरस्वती ने बहुत डिस्कशन किया, लेकिन डिस्कशन के बाद तुरंत उनको स्वीकार लिया। ओके, हम देखते हैं कि जब भी अक्सर किसी से डिबेट होती है तो सामने वाला व्यक्ति कभी इसी अवस्था में नहीं आना चाहता है कि वो ये साबित हो जाए कि वो पराजित हो गया है, इसलिए वो कभी शरणागति नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सार्वभौम भट्टाचार्य ने इतनी लंबी तर्क वितर्क करी चैतन्य महाप्रभु के साथ और अंत में उनको एकदम से एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए हमें बड़ा सिंपल हृदय का होना चाहिए, हमें तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी पराजय को और शरणागति हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से सारा दक्षिण भारत जो है वैष्णव बन गया। पाषंडी आइला यत पांडित्य सुनिया, गर्व करी आइला संगे शिष्य गण लैया। जब पाखंडियों ने महाप्रभु के पांडित्य के बारे में सुना तो वे अपने अपने शिष्यों को लेकर बड़े गर्व के साथ उनके पास आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि जो सोने का नाटक कर रहा हो उसका क्या किया जा सकता है, राइट। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंडर हैं, जिनको पराजय से भी मतलब नहीं है, उनको तो बस केवल अपना कुछ धंधा चलाना है या कुछ और चीज़ करनी है, तो वो समझाने से भी नहीं समझ सकते हैं। हाँ, धोखेबाज लोग हैं। तो ऐसे कई धोखेबाज लोग होते हैं जो कभी वैष्णव नहीं बन सकते, जिनका हृदय सरल नहीं है। तो जब पाखंडियों ने महाप्रभु के पांडित्य के बारे में सुना तो वे अपने अपने शिष्यों को लेकर उनके पास गर्व के साथ गए। देखते हैं क्या कहता है लड़का। बौद्धाचार्य महापंडित निज नवमते, प्रभुर आगे उद्ग्राह करी लागिला बलिते। उनमें से एक बौद्ध संप्रदाय का मुखिया था और बहुत बड़ा पंडित था। वह बौद्धवाद के 9 दार्शनिक निष्कर्षों की स्थापना करने के उद्देश्य से महाप्रभु के समक्ष आया और इस प्रकार बोलने लगा। तो ये भी अपना कुछ लेके आया और महाप्रभु से इनकी डिस्कशन हुई, वार्तालाप हुआ, तर्क वितर्क हुआ। यद्यपि असंभाष्य बौद्ध आयुक्त देखीते, तथापि बलीला प्रभु गर्व खंडाईते। यद्यपि बौद्ध जन विवाद करने के लिए अनुपयुक्त होते हैं, यानी कि उन लोगों से हमें विवाद करना ही नहीं चाहिए। यानी कि विवाद करने वालों में जरूरी नहीं है कि हमें घुस जाएं, कहीं पर कुछ चल रही है ऑफिस में और ऑफिस में घुस गए, हाँ, जबरदस्ती जाके वहाँ पर डिस्कशन करने लगे। तो हमें इस प्रकार के तर्क वितर्क से को अवॉइड करने का से बचना चाहिए। एक ही कारण हो सकता है कि हमारी गुरु परंपरा पे आँच आ रही हो, तब हमें जरूर जाना चाहिए। दूसरा, सामने वाला वास्तव में समझना चाह रहा हो, वो कुछ तार्किक क्वेश्चन पूछ रहा हो और सुन के उसको एक्सेप्ट कर रहा हो, तो इन अवस्थाओं में तो हमें जाना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो इसलिए ये जो बौद्ध जन थे ये विवाद के लिए अनुपयुक्त हैं, क्योंकि ये तो भगवान के रूप किसी चीज़ को मानते नहीं है, भगवान को ही नहीं मानते, तो कहते हैं सब कुछ शून्य है। और वैष्णव को चाहिए कि उनका दर्शन भी ना करे,
किंतु उनके मिथ्या अहंकार को कम करने के उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु से बोले। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। जो नियम भगवान पे, जो नियम हम पे लागू हैं वो भगवान पे लागू नहीं होते हैं। तो तर्क प्रधान बौद्ध शास्त्र नवमते, तर्कई खंडीला प्रभु ना पारे स्थापिते। बौद्ध संप्रदाय के सारे शास्त्र मुख्यतः तर्क पर आश्रित है। तर्क पर आश्रित है इसका मतलब लॉजिक पर आश्रित है, यानी कि जो चीज़ हमें हमारी बुद्धि से समझ में आएगी उसको हम मानेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं मानेंगे। जहाँ हम तर्क डाल सकते हैं उसको मानेंगे, लेकिन भगवान की शक्ति तो अचिंत्य है। इसका मतलब हम भगवान को कैसे मानेंगे, वैष्णव को हम कैसे मानेंगे, क्योंकि वो तर्क के परे है। तर्क से आप केवल इसी संसार की वस्तुओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं इस संसार की सारी, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज भी कोई नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रही है। इतने हजारों सालों से ये सिविलाइजेशन है, फिर भी हम कुछ नए नए आविष्कार कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा ज्ञान अधूरा है, तभी तो इतने आविष्कार रोज होते आ रहे हैं। तो तर्क से अगर हम जाएंगे तो इस संसार को नहीं समझ सकते, भगवान को समझने की तो बात क्या करें। लेकिन इनके सारे जो मुख्यतः शास्त्र हैं वो तर्क पर आधारित है और उनमें 9 सिद्धांत प्रमुख हैं। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उनके तर्क में परास्त कर दिया, अतः वे अपना मत स्थापित नहीं कर पाए। और ये 9 जो सिद्धांत है प्रभुपाद बता रहे हमें, ये है सृष्टि नित्य है, अतः सृष्टा को मानने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सृष्टि नित्य है। जैसे हम कहते हैं कि सृष्टि का क्रिएशन होती है और डिस्ट्रक्शन होती है। एक समय ऐसा आता है कि सृष्टि का समय समाप्त हो जाता है और यहाँ पर सब डिस्ट्रक्ट हो जाता है और फिर से क्रिएशन होती है। वो कहते हैं सृष्टि नित्य है। हाँ, इसलिए इसको मानने वाला, चलाने वाला, संहार करने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। विराट जगत मिथ्या है। देयर इज नथिंग लाइक, एक विराट जगत है, एक विराट पुरुष है जिसके अंदर ये सब कुछ है। मैं हूँ सत्य है, मैं हूँ ये सत्य है। जन्म तथा मृत्यु का चक्र चलता है, हाँ, मरता है, पैदा होता है। भगवान बुद्ध ही सत्य को जानने के एकमात्र स्रोत हैं। निर्वाण अर्थात विनाश का सिद्धांत ही चरम लक्ष्य है। निर्वाण, इन चीजों से मुक्ति। बुद्ध का दर्शन ही एकमात्र दार्शनिक मार्ग है। वेदों की रचना मनुष्य ने करी है, अन्यों पर दया करने जैसे पुण्य कर्म करने चाहिए। वेदों की रचना किसने करी? मनुष्यों ने करी है। भगवान गीता में कहते हैं वेदे से चरवे राम में वेदांत कृत वेदविद। वेदों को बनाने वाला, उनका संकलन करने वाला मैं हूँ। ये कहते हैं नहीं, वेदों की रचना मनुष्यों ने करी है। अन्यों पर दया करने जैसा पुण्य कर्म करना चाहिए। बस यही जीवन में सर्वोच्च है कि बस दया करो। अहिंसो परमो धर्म इत्यादि। तर्क द्वारा परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, हम बता रहे हैं। तर्क शास्त्र में शब्दाडंबर अधिक है। हमने एक बार ऐसे एक व्यक्ति से मिले थे, किसी के कारणवश वो, उसने जब बोलना शुरू किया तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, आप तो कहोगे कितना ज्ञानी व्यक्ति है ये। जैसे मैंने पहले बोला था, हम लोग ज्ञान से, तर्क से बड़े आकर्षित हो जाते हैं, हम ऐसे प्रश्नोत्तरों से बड़े आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन सिंपल हृदय वाले भक्ति भाव प्रश्नों हमें आकर्षित नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति पूछेगा, गुरु महाराज, हमारे लेक्चर में गुरु महाराज के, मैं अपने जप को कैसे सुधारूं? कहेंगे हाँ, क्या प्रश्न पूछ रहा है, इतना भी नहीं पता इसको, मूर्ख आदमी। और कहेगा गुरु महाराज ये बताइए अद्वैत फिलॉसफी क्या है, द्वैत फिलॉसफी क्या है, इनमें से श्रेष्ठ क्या है, मायावाद का दर्शन क्या है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये कुछ पूछा। तो ये ऐसा ही हमारी अपनी सोच भी कुछ इस तरह से। तो तर्क शास्त्र में शब्दाडंबर है, शब्दों को यूज करने का हेर फेर। अतएव तर्क द्वारा परम सत्य विषय किसी वास्तविक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, यानी कि किसी भी डिबेट का कोई एंड रिजल्ट निकलता नहीं है। वास्तव में निकला क्या उसके डिबेट के अंत में? आप इतनी सारी डिबेट चैनल चलते हैं टेलीविजन के अंदर, यदि ये निष्कर्ष निकाला जाए कि इसके अंत में निकला क्या, इसके अंत में ये निकला कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिले, ये इसका अंत का निकला। कुछ टीवी चैनलों की चांदी हो गई और हम लोगों ने अपना आधा एक घंटा बर्बाद किया, ये इसका निष्कर्ष निकला। तो अक्सर डिबेट्स एंड डिस्कशन होते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि दोनों तरफ से चिल्ला रहे हो। आपने देखा होगा, हाँ, आपने एक से प्रश्न पूछा, हाँ जी बताइए आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके ऊपर क्या किया, ये जवाब दे रहा हो, तब तक मैं बताता हूँ इसने क्या किया, अरे इन्होंने तो 5 साल में लूट के खसोट लिया है। वो कहेंगे चुप रहिए, आप चुप रहिए, तब तक मैं तुम्हारी पोल खोलता हूँ, तुमने जब सरकार चलाई तुमने इतने का, और तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, और टीवी ऑपरेटर बेचारा किसी को म्यूट कर देगा, वो बोलता रहेगा, फिर भी बोलता रहेगा। और वो ऐसी डिबेट थोड़ी देर में अंत हो जाएगी, सबको बड़ा मजा आएगा, अरे मजा आ गया, आज क्या लड़ाई हुई इनकी आपस में। सब ने अपना समय बर्बाद किया वास्तव में, और किसी को आर्थिक फायदा हुआ। तो शब्दाडंबर ही है और कुछ नहीं है, इससे कोई निर्णय नहीं निकलता है। वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी इसे समझते हैं, किंतु यहाँ कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के तर्क द्वारा बौद्ध दर्शन को परास्त किया। इस्कॉन के प्रचारकों को ऐसे लोगों से निश्चय ही सामना करना पड़ेगा।
जो बुद्धिगम्य तर्क में विश्वास करते हैं। इनमें से अधिकांश लोग वेदों के प्रमाण पर ही विश्वास नहीं करते। आप क्या तर्क वितर्क करोगे? क्योंकि हम जो भी तर्क वितर्क करेंगे वो वेदों के आधार अनुसार होगा। वो कहेंगे वेद ही नहीं है, फिर भी वे बौद्धिक चिंतन तथा तर्क में विश्वास करते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को तर्क द्वारा अन्य को परास्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने किया था। हमने पहले भी सुना था कि जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो शास्त्रों के आधार पर दूसरों को कन्विंस करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंडर है, जो कि ऑफेंडर है नाम के प्रति, उससे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे अपराध लगने का डर रहता है। लेकिन समय मिलने पर, हाँ, जैसे कि बलदेव विद्याभूषण उन्होंने किया था, आप जानते हैं। वो हम जगह में गए थे, जयपुर में वो जगह है जहाँ पर एक बार ऐसा समय आया कि वैष्णव संप्रदाय, हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या ये संप्रदाय वैलिड है? ये राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। राधा कृष्ण की पूजा शास्त्रों में कहाँ कही गई है? क्या तुम्हारा कोई अपना भाष्य है श्रीमद् भागवत पर, वेदांत सूत्र के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर? तब बलदेव विद्याभूषण ने वहाँ पे जम के डिस्कशन किया और भगवान ने उनकी मदद करी, गोविंद भाष्य उन्हें दिया। इसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार, हाँ, ब्राह्मण, इस पे पूरा डिबेट करी कि ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है, क्या किसी भी जाति का व्यक्ति भगवान की पूजा करने के योग्य है या ब्राह्मण ही कर सकता है। हाँ, उस पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सबको परास्त कर दिया। तो ऐसे में जब हमारी परंपरा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाए, तब हम जो है अवश्य ही डिस्कशन करें। हमारे गुरु की मान सम्मान का विषय हो। जैसे जीव गोस्वामी ने डिस्कशन किया, सनातन और रूप गोस्वामी को हरा दिया था दिग्विजय पंडित ने। हराया नहीं था, उन्होंने खुद ही मान लिया था कि हम हार गए, लेकिन अपने गुरु की प्रतिष्ठा को स्थापित रखने के लिए जीव गोस्वामी ने डिबेट करी और उनको हरा दिया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको शास्त्रों में मिलेंगे जहाँ पे शिष्य ने ऐसा किया। लेकिन कहने का मतलब है केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही ऐसा किया जाए, अन्यथा इसमें ना लगा जाए। तो इसके लिए तैयार रहिए। इसके लिए तैयार तब रहेंगे जब लेक्चर को सोते हुए नहीं सुनेंगे, उठ के सुनेंगे। हाँ, कुछ नोट्स बनाएंगे कि अच्छा ये यहाँ पर ऐसा बताया गया, ये यहाँ पर ऐसा बताया गया। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो होगा कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस को नींद आ गई, बहुत बढ़िया, हाँ अच्छा बज रहा है, बच्चा बाँच रहे हो, करते रहो। रात को ढंग से सो नहीं पाए थे, आप सो जाते हैं, बढ़िया है, बोलते रहो, बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभु जी। कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। दिल में तसल्ली, इतनी तसल्ली आती है कि सारी टेंशन से दूर होकर हम सो जाते हैं। तो तर्क वितर्क करने के लिए, है ना, कई बार देखिए, तर्क वितर्क कई बार व्यक्ति इसलिए भी करेगा, वो आपको टेस्ट करेगा, क्या आप सही परंपरा हो, इसलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, तो कम से कम उसके आंसर तो हम देने में सक्षम हो। अरे क्यों नाम जपते हो? हमारे गुरुजी ने कहा है नाम जपना, इसलिए हम जपते हैं। अरे भाई, गुरुजी कल को कहेंगे कुएं में कूद जाओ, तो कूद जाओगे? हाँ, हम तो कूद जाएंगे। तो ये तुम ही कूदो, फिर हम तो ना आ रहे तुम्हारे पास। तो कम से कम वी शुड बी एबल टू कन्विंस कि हाँ, गुरुजी ने और भी तो बहुत कुछ बताया है, कहाँ पे ऐसा लिखा है कि नाम जपना चाहिए, क्या युग धर्म है, इत्यादि इत्यादि, हर चीज़ हमें इसलिए कहते हैं कि बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, इतना ध्यान से कि हम किसी और को बता पाएँ। ये बहुत ही एक ट्रिक है भक्ति में आगे बढ़ने की। जो सुनो, कम से कम एक व्यक्ति को पकड़ लो, कोई भी एक व्यक्ति, कि उसके बात करेंगे, बातचीत, आज लेक्चर में ये हुआ, आज ये मुख्य चीज़ बताई, इससे आप प्रचार भी कर रहे हैं, इससे आपके अपने तर्क मजबूत हो रहे हैं। फिर वो कुछ प्रश्न पूछेगा, 2-4, अच्छा ऐसा क्यों कि बुद्ध बन के भगवान, अच्छा बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध के लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन बुद्ध तो भगवान के अवतार है, 10 अवतार में आते हैं, ऐसा क्यों? आप सोचेंगे अरे बाप रे, ये क्या पूछता था। फिर कहोगे अच्छा बताता हूँ, कल बताऊँगा। फिर आप आओगे, अपने सीनियर से पूछोगे, वो सीनियर आपको बताएगा, फिर कहा पता है क्या हुआ था, इसलिए बुद्ध का अवतार हुआ था, क्योंकि वेदों के सारे लोगों ने पशु हत्या शुरू कर दी थी, हिंसा शुरू कर दी थी। तो टेम्परेरीली, हाँ, बुद्ध ने ये साबित किया कि वेदों को मत फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। तो उन पाखंडियों से पीछा छुड़ाने के लिए, जो धर्म के ध्वजी बन चुके थे। तो आप सुनेंगे, दूसरे को बताएंगे, तो अगले दिन आपका पक्का हो जाएगा, हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कोई पूछेगा तो आप बताओगे हाँ हम बताते हैं। इस प्रकार से यदि आप बताना शुरू करोगे, कई सारे प्रश्न सामने वाला पूछेगा, उसको आप कंफर्म करने के लिए फिर अपने सीनियर के पास जाओगे, फिर उसको बताओगे। इस प्रकार से आपका वो पक्का होता जाएगा, आपका प्रचार होता जाएगा, एक नया व्यक्ति भक्त बनेगा। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि तर्कई खंडिल प्रभु,
चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सशक्त तर्क प्रस्तुत किए कि बौद्ध लोग अपना मत स्थापित करने के लिए उन्हें काट नहीं पाए। और आप जानते हैं कि आपके पास यथार्थ ज्ञान है, बस कूद जाइए। यदि आपको गुरु पे विश्वास है, शास्त्रों पे विश्वास है, और आप इसको आत्मसात कर चुके हैं, तो हर बात का आपके पास आंसर होगा। इसमें कोई 100% श्योरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता जिसका आंसर आप नहीं कर सकते। हम प्रभुपाद के अनेक प्रश्न उत्तरों में देखते हैं। आपको याद है कि प्रभुपाद के कुछ शिष्य जो है प्रभुपाद से जानबूझकर बहस करते थे। प्रभुपाद ने ही ऐसा शुरू किया था। एक मायावादी बन जाता था और प्रभुपाद उनको काट के रख देते थे। वो मायावादी बन के प्रश्न पूछता था, एक जो है कर्मी बन के प्रश्न पूछता था। उनका ही शिष्य। कई सारी उनकी पुस्तकें हैं जो प्रश्न उत्तर पर आधारित हैं। बहुत सारे प्रश्न उत्तर आप देखेंगे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका आंसर ना किया जा सके। बशर्ते कि आपको विश्वास हो कि आप सही कर रहे हो। जब आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, सामने वाला तो टोटली गलत व्यक्ति है, वो अपने शरीर को ही खुद मान के बैठा है, हाँ, वो इस संसार को परमानेंट मान के बैठा है, कैसे वो आपसे तर्क में जीत सकता है? लेकिन हम ही कमज़ोर होते हैं, हमारा ही कन्विक्शन कमज़ोर होता है, इसलिए हम कई बार चुपचाप आ जाते हैं। तो उनका पहला सिद्धांत यह है कि सृष्टि सनातन है, किंतु ऐसा होता तो प्रलय का सिद्धांत ही नहीं होता। यदि ये सृष्टि सनातन होती ही तो आप देख सकते हैं इस सृष्टि में हर चीज़ का क्षय होता है। हाँ, हर चीज़ का। एक मकान है जो 200 साल बाद देखा जाए तो खंडर सा होने लगता है, अनलेस कि फिर उसको आप देखते हैं मकान गिराया जाता है, फिर से उसको खड़ा किया जाता है। कितने मकान हमेशा रेनोवेट हो रहे होते हैं संसार में। कोई ना कोई मकान कहीं ना कहीं रेनोवेट हो रहा है, गिर के दोबारा बन रहा है। कोई भी जगह आप जाते हैं, देखते हैं मनुष्य का जो है, देखते हैं कैसे धीरे धीरे वो समाप्त होता चला जाता है। तो मनुष्य है, कोई निर्जीव वस्तु है, कोई सजीव वस्तु है, हर चीज़ धीरे धीरे घट रही होती है, समाप्त हो रही होती है। उसी प्रकार ये पूरी सृष्टि भी धीरे धीरे समाप्त हो रही होती है। बौद्धों का मत है कि प्रलय सर्वोच्च सत्य है। यदि सृष्टि सनातन हो तो फिर प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। हम कह रहे हैं प्रलय भी सर्वोच्च सत्य है, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। यह तर्क सशक्त नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव से हम देखते हैं कि भौतिक वस्तु का प्रारंभ है, मध्य और अंत है हर चीज़ का। बौद्ध दर्शन का चरम लक्ष्य शरीर का विलय करना है। ऐसा प्रस्ताव इसलिए रखा जाता है क्योंकि शरीर का प्रारंभ होता है, इसीलिए तो शरीर का विलय होगा। इसी तरह समग्र जगत भी एक विराट शरीर है, किंतु यदि हम मान लें कि यह जगत सनातन है तो फिर प्रलय का प्रश्न कहाँ से आया? इसलिए शून्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वस्तु के विलय की कल्पना बकवास है, प्रभुपाद कह रहे हैं। हम कहते हैं सब कुछ शून्य है, अंत में सब शून्य में मिल जाएगा। कितनी अजीब सी बात है। ये शून्य कहाँ से आया? कैसे ये सारी चीज़ शून्य में मिल जाती है और वहाँ पे जाके कैसे गायब हो जाती है? जो जीव इतना इतना सक्रिय होता है, वो अचानक से इतना निष्क्रिय कैसे हो जाता है? हमें अपने व्यवहार अनुभव से सृष्टि का प्रारंभ स्वीकार करना चाहिए, और जब हम उसके प्रारंभ को स्वीकार करते हैं तो हमें उसके सृष्टा को भी स्वीकार करना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि हमारे सामने एक मोबाइल पड़ा है जिसमें कि आप जूम की क्लास सुन रहे हो। ये मोबाइल किसी ने तो बनाया होगा, या ये शून्य से निकल के आया होगा। शून्य से निकल के आता तो कितना बढ़िया हो जाता। हर थोड़े महीने में मुझे पास एक आता है, प्रभु जी मोबाइल ख़राब हो गया, प्रभु जी मोबाइल चोरी हो गया, नया मोबाइल ले ले, 8,000 10,000। फिर वो बेचारे कहीं ना कहीं से उसको जोड़ते हैं, क्योंकि मोबाइल के बिना रहना मुश्किल है। शून्य से मोबाइल आ जाए तो कितना बढ़िया है। एक शून्य लिखें, उसमें से अचानक से मोबाइल टपक जाए। एक शून्य लिखें, उसमें से अचानक से खाना टपक जाए। आलू, शून्य आलू दे दो, शून्य बैगन दे दो, शून्य आटा दे दो, शून्य चावल दे दो, शून्य अब बरसात दे दो, तो हर चीज़ शून्य से आई। कितना अनलॉजिकल है ये मानना, और कितना लॉजिकल है ये मानना कि इस मोबाइल को एक बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, एक कंप्यूटर को बनाने वाला है, पेंटिंग को बनाने वाला है, तो जगत को बनाने वाला क्यों नहीं है? तो हमें अपने व्यवहारिक अनुभव से इसको देखना चाहिए। ऐसे सृष्टा का शरीर सर्वव्यापी होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया कि उनके हाथ पैर सब जगह सर्वत्र है। 11वें अध्याय में आप सुनते हैं, विराट रूप के अंदर भी आप इस तरह का डिस्कशन देखते हैं। परम पुरुष सर्वत्र विद्यमान है, उनका शरीर सृष्टि के पहले से था, अन्यथा वो सृष्टा कैसे हो सकते थे? तो सृष्टा, सृष्टि से पहले जिसका शरीर होगा, जो होगा, तभी तो वो सृष्टि करेगा। यदि परम पुरुष उत्पन्न किए गए व्यक्ति होते तो उनके लिए सृष्टा बनने का प्रश्न नहीं होता। यानी कि परम पुरुष को भी अगर किसी ने बनाया गया होता तो उनको बनाने वाला फिर सृष्टा माना जाएगा। निष्कर्ष यह है कि इस विराट जगत की सृष्टि किसी समय, निश्चित समय में होती है। इसका सृष्टा सृष्टि के पहले से होता है,
अतः सृष्टा सृष्ट व्यक्ति नहीं है, सृष्टा परम ब्रह्म है, परमात्मा है। पदार्थ केवल आत्मा के अधीन नहीं अपितु वस्तुतः आत्मा के आधार पर उत्पन्न किया जाता है। जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो माता उसे सारे अवयव को प्रदान करती है जिनसे शरीर उत्पन्न होता है। भौतिक जगत में हर एक वस्तु का सृजन होता है, अतः कोई सृष्टा होना ही चाहिए। यह सृष्टा है परमात्मा भगवान कृष्ण। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि भौतिक सृष्टि निकृष्ट है, यानी कि लोअर है, और आध्यात्मिक शक्ति जीव है जो कि उत्कृष्ट है। बट दोनों शक्तियां परम पुरुष की ही शक्तियां हैं। बौद्धों का तर्क है कि जगत मिथ्या है, किंतु ठीक नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये जगत नश्वर तो है, मिथ्या नहीं है। अगर जगत मिथ्या है तो भैया क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? इट्स अ ड्रीम। चूटी मारी जाए, थप्पड़ मारा जाए तो क्या ये ड्रीम खत्म हो जाएगा? हम देखते हैं ड्रीम खत्म नहीं होता है, चोट और लग जाती है, यहाँ पे खून और निकल जाएगा। तो मिथ्या नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, हम सपना नहीं देख रहे हैं। एक प्रकार का ये सपना हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी है। इस प्रकार से जैसे सपने टेम्परेरी होते हैं वैसे ये जगत भी टेम्परेरी जरूर है लेकिन यथार्थ है। जब तक ये शरीर है तब तक सुख दुख लगे रहेंगे, भले हम शरीर ना हो। इन सुख दुखों को हम गंभीरता से ना भी लें तो भी ये वास्तविक हैं। ये बात अलग है कि भक्त लोग कहते हैं सुख आएगा दुख जाएगा, लेकिन हम अपने विचलित नहीं होंगे, वो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब नहीं है दुख नहीं है, दुख है, हम उनका अनुभव ना करें, हम उनको इग्नोर करते हैं, भक्ति करते रहें, वो एक अलग बात है। हम वास्तव में ये नहीं कह सकते कि मिथ्या है। यदि शारीरिक सुख और दुख मिथ्या होते तो सृष्टि भी मिथ्या होती और कोई भी इसके प्रति अधिक रुचि नहीं लेता। निष्कर्ष यह निकलता है कि भौतिक सृष्टि ना तो मिथ्या है न काल्पनिक है, ये नश्वर अवश्य है। लेकिन बौद्धों का मत है कि मैं हूं यह आखिरी सत्य है। बस मैं हूं, मैं किसी का अंश हूं, इसके बारे में कोई बात नहीं है। मैं हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां चला जाऊंगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अंतिम सत्य है मैं हूं, किंतु इससे व्यक्तिगत मैं हूं या तुम सम्मिलित नहीं है। यदि मैं या तुम या निजी आस्थे से ना रहे तो फिर तर्क की कोई संभावना नहीं रहती। बौद्ध दर्शन तर्क पर आश्रित है, किंतु यदि मैं हूं पर आश्रित रहे तो फिर तर्क नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य व्यक्ति अर्थात तुम भी होना चाहिए। मैं हूं तो तुम भी हो, तुम है तो तुम भी हो, तो इतने सारे कहाँ से आए? ये क्वेश्चन आया था। आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व अर्थात द्वैत दर्शन तो होना ही चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता में करी जाती है कि भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे। इसका मतलब हमेशा से जीव अलग था और कृष्ण अलग थे। इसलिए मैं हूं कहना ये पार्शल नॉलेज है। मैं हूं और आप है और मैं आपका दास हूं, ये कंप्लीट है। मैं हूं कहना कंप्लीट नहीं है। तो जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव जो है विभिन्न शरीरों में अपना शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा सनातन है, वो अलग अलग शरीरों में जाती है। और इसी जीवन काल में भी हम बालक से युवक बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, वृद्ध बनते हैं, मतलब यौवन में आते हैं, फिर वृद्ध होते हैं और धीरे धीरे हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है इस शरीर का। और इस शरीर के विनाश के बाद एक और शरीर लेते हैं। इस प्रकार से हम 84 लाख योनियों में बटे रहते हैं। बौद्धों का 5वां सिद्धांत क्या है कि भगवान बुद्ध ही ज्ञान प्राप्ति की एकमात्र उद्गम है। प्रभुपाद कह रहे हैं हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि भगवान बुद्ध ने वैदिक ज्ञान का बहिष्कार किया। इसलिए ये कहना कि वो ज्ञान के एकमात्र स्रोत हैं ये गलत है। मनुष्य को आदर्श ज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार मान करना होगा, क्योंकि केवल बुद्धिगम में तर्क वितर्क से परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बता रहे हैं कि ये गलत है। आजकल ऐसा फैशन है कि शास्त्रों की व्याख्या कई विविध प्रकार से की जाएगी और हर व्यक्ति अपने दर्शन को सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करेगा। आजकल कुछ ऐसा कल्चर है, इसीलिए आप जानते हैं कि बुद्ध बौद्धिक कल्चर आज भी बड़ा तेजी से फैल रहा है। बड़े तेजी से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। खासतौर पे जो थोड़े वेल टू डू लोग हैं, हम देखते हैं कि कई बार अरे वो कहाँ चले गए, वो तो बुद्ध बौद्धिक उसमें चले गए। तो उन पता करते हैं तो कहते हैं कुछ भी खा सकते हो आप, खाने पीने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये हमारी बात सुनते रहिए। तो बड़ा आसान हो जाता है इस चीज़ों को करना। तो शुद्धता किसी को नहीं चाहिए, सब स्टैंडर्ड चीज़ों का फैशन है। कपड़ा कितना देखने में चमक रहा है। पहले ज़माने में मुझे याद है कि हमारे पिताजी के समय पे हमारे पिताजी कपड़े को लेते थे, कपड़े वाले की दुकान में जाते थे और ऐसे हाथ लगाते थे और बोलते थे ये तो ये वाला है, ये तो जॉर्जेट है। मैं देखता रहता था, मैंने कपड़ा समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ डिफरेंस है। वो कपड़ा छू के बताते थे ये अच्छा है और ये बेकार है और फिर लेते थे। आजकल तो हमारे पास ऐसी योग्यता ही नहीं रही है कि हम छू के बताएं कि ये क्या कपड़ा है। हम तो देखते हैं हाँ ये चमक रहा है, ये अच्छा लग रहा है, खरीद लो। तो पहचान कम होती जा रही है। आसान सब स्टैंडर्ड चीज़ों को लेना हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है।
हर चीज़ सब स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं। हमें एक सेब दिखता है बहुत ही चमकता हुआ, ज़बरदस्त चमकता, हमें कहते हैं ये तो सीधा स्वर्ग लोक से ही आया है। हाँ, ये सेब है, ये तो वही सेब है जो एडम और ईव ने खा लिया था। हम्म? और एडम और ईव का खाया हुआ सेब को जब छीलने का प्रयास करा जाता है तो उसमें जब मोम निकलती है, उसके ऊपर मोम चढ़ाया गया होता है उसको चमकाने के लिए। हाँ, इंजेक्शन दे के हर चीज़। तो हमारा आप जीवन का यही बन गया है, इसलिए हम लोग शास्त्रों की शुद्धता को मानते ही नहीं हैं। हम कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये बौद्धिक बढ़िया है जी, जो मर्जी करो जो मर्जी खाओ। तो इस प्रकार से ये लोग यतो मत ततो पत, जैसा जिसका मत है वैसा करने दो। ऐसे तो हमें बहुत लोग मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे ऑफिस में, किसी को कुछ समझाने लगो, भाई ये क्या बात है कि तुम्हारा ही है और हमारा नहीं है, ये कोई बात है कि कृष्ण ही भगवान है और बाकी नहीं है। सबका अपना अपना श्रद्धा है, सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना श्रद्धा है, इसको कौन मना कर रहा है। लेकिन फिर भगवान ये भी तो कहते हैं कि यान्ति देवा व्रता दवान पितृ पितृणी यान्ति पितृव्रता, कि आपका जो श्रद्धा है फिर रिजल्ट भी तो वैसा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, वैसा ही तो रिजल्ट मिलेगा। हम्म? आपको एक फॉरेनर लड़की हूर हाँ पसंद आ गई, सुनहरे बालों वाली, हाँ, तो उसका फल जो है वैसा ही मिलेगा। और आपको एक धार्मिक एक वैष्णवी पसंद आई जो कि बहुत सिंपल थी, आपके कल्चर के अनुसार थी, हाँ, उसका फल वैसा ही मिलेगा। सबका फल एक जैसा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, बहुत फर्क है चीज़ों में। तो इसलिए यतो मत ततो पत वाला तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल खराब है। हर व्यक्ति अपने सिद्धांत को ही परम सत्य घोषित करने का प्रयास कर रहा है। बौद्धों का कहना है कि निर्वाण या प्रलय ही चरम लक्ष्य है। निर्वाण शरीर पर, आप जैसे जैसे देखिए, यही प्रभुपाद कह रहे थे कि निर्वाण या प्रलय ही चरम लक्ष्य है, और एक तरफ कहते हैं कि सृष्टि जो है नित्य है। तो जब नित्य है तो प्रलय कहाँ से आई? निर्वाण शरीर पर लागू होता है, लेकिन आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। वास्तव में आत्मा समाप्त नहीं होती है, वो शून्य में नहीं चली जाती है। यदि ऐसा ना होता तो फिर इतने प्रकार के शरीरों का अस्तित्व कैसा होता? यदि अगला जन्म तथ्य है, यथार्थ है, अगला जन्म होता है, तो अगला शारीरिक रूप भी सत्य है। जो ही हम भौतिक शरीर मिलता है तो ही हमें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा, जो मरा है वो अवश्य पैदा होगा, गीता बताती है। यदि सारे भौतिक शरीरों का विनाश होता है, होना ही है, और यदि हम अगले जन्म को मिथ्या नहीं मानते तो हमें अभौतिक अर्थात आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना, हमें समझना पड़ेगा कि कब इस साइकिल से हम निकलेंगे। यानी कि ये जो शरीर मरता है फिर पैदा होता है, तो कोई ऐसा प्रोसेस तो होगा कि उसके बाद ये दोबारा शरीर धारण ना करे, ऐसा शरीर धारण करे जिसके बाद दोबारा ना आना पड़े। तो वो बात बता रहे ये आध्यात्मिक शरीर कैसे प्राप्त होता है। हाँ, ये प्राप्त होता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म को, मेरे कर्म को समझ जाता है और इस प्रकार मेरी भक्ति में लगता है, तब वो व्यक्ति भौतिक देह त्याग करने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करता। ये तरीका है इस साइकिल से छूटने का। क्या हम इसको कर रहे हैं? क्या हम इसको शुद्धता से कर रहे हैं, या दोबारा एक और शरीर लेने का प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं? इसलिए भगवान के जन्म के बारे में सुनना चाहिए, उनके कर्मों के बारे में सुनना चाहिए, उनके इस प्रकार अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, उनकी भक्ति में लगाना चाहिए। यही चरम सिद्धि है, अपने भौतिक शरीर को त्यागना और दूसरा भौतिक शरीर धारण ना करना, यही परम सिद्धि है। लेकिन भगवान के धाम को वापस जाना, ऐसा नहीं है कि सिद्ध अवस्था में मनुष्य को अस्तित्व शून्य हो जाएगा, हाँ, कि वो जब चला जाएगा यहाँ से तो शून्य हो जाएगा और ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, निर्वाण है, ये नहीं है। शून्य कभी नहीं रहा जा सकता, यही बताया जा रहा है। अस्तित्व बना ही रहता है। लेकिन यदि हम शरीर को विनष्ट करना ही चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा, और आध्यात्मिक शरीर में भी हम लोगों की इच्छाएं होंगी, हम कुछ करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लेकिन वो बहुत ही शुद्ध अवस्था में होगा। हाँ, उसका उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता होगा। हम यह मत नहीं मानते कि बौद्ध दर्शन ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि दर्शन में बहुत सारे दोष हैं, जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं। पूर्ण दर्शन तो वह है जिसमें कोई दोष ना हो, और ऐसा दर्शन वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन में कोई दोष नहीं है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सत्य को जानने का सर्वोपरि मार्ग वेदांत है। वेदों का निचोड़ जो है, बौद्ध संप्रदाय के अनुसार वेदों की रचना सामान्य मनुष्य ने करी। यदि ऐसा होता तो वे प्रमाणिक ना स्वीकार किए जाते। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि सृष्टि के तुरंत बाद ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। हम देखते हैं कि वेदों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज तक सत्य है और अभी तक सत्य होती जा रही हैं। इतने हजारों 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 करोड़ों साल पहले लिखा गई चीज और आज वो सत्य होती है, कितनी हैरानी की बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
जो वेदों में लिखी और एज इट इज होती जा रही है। तो यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष है, फिर भी ब्रह्मा ने वेदों का संकलन नहीं किया। यदि ब्रह्मा जिन्हें प्रथम उज्जीव माना जाता है, उन्होंने वेदों की सृष्टि नहीं करी, तो ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान मिला कहाँ से? स्पष्ट है कि इस वेद इस भौतिक जगत के उत्पन्न सामान्य व्यक्ति से नहीं आए। भागवत में कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। सृष्टि करने के बाद परम पुरुष ने ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को उजागर किया। इसका मतलब ये जो वेद आए कहाँ से आए? साक्षात भगवान से आए, और कोई व्यक्ति नहीं है जो इसकी रचना कर सके। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि वेदों की रचना किसी सृजित प्राणी ने नहीं करी, क्रिएटेड व्यक्ति ने नहीं करी, ये स्वयं भगवान ने करी। क्योंकि भगवान ने सृष्टि रची। वेद क्या है? वेद इस संसार के बारे में आपको बताते हैं, इस संसार से कैसे निकलना है उसके बारे में बताते हैं। ये कौन बेस्ट बता सकता है? जिसने इस संसार की रचना करी है वही तो जानता है। जंतर मंतर जिसने बनाया है वही जानता है कि जंतर मंतर से निकलने का रास्ता क्या है। नहीं तो हम जंतर मंतर में भ्रमित हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन क्रिएटर को पता है ये भ्रम है, यहाँ पर दीवार लगती है, दीवार नहीं है, हाथ लगाओगे तो दरवाजा खुल जाएगा। अरे यहाँ पे दरवाजा था, हमें तो पता ही नहीं था। तो क्रिएटर इस बात को जानता है। ये कहा जाता है कि बौद्धों का एक दिग्गुण दया है, किंतु दया सापेक्ष वस्तु है। हम दया उस पर करते हैं जो हमारे अधीन होता है या अधिक कष्ट भोग रहा होता है। किंतु यदि हम कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उपस्थित हो हम में से कोई, तो वह हमारी दया का पात्र नहीं बन सकता, उल्टे हम उस श्रेष्ठ के दया के पात्र बन जाते हैं। इसलिए दया करना, कृपा दिखलाना सापेक्ष कार्य है, रिलेटिव चीज है, यह परम सत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें यह जानना चाहिए कि दया वास्तव में क्या है। किसी रोगी को खाने के लिए कुपथ्य भोजन देना दया नहीं है, बल्कि क्रूरता है। यह जाने बिना कि वास्तव में दया क्या है, हम अवांछित स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। यदि हम असली दया दिखलाना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। जैसे हम कई बार बताते हैं, पिताजी आए, बच्चे ने पिताजी के आने पर थूक दिया उनके मुंह पे, क्योंकि उसकी थूकने की आदत है। पिताजी आए, पिताजी ने उसको एक झापट रसीद कर दिया। बच्चा वहां जाके गिर के रोने लगा जोर से, माँ आई, कितने दुष्ट हो तुम, कितने ऐसे करते हो, मेरे बच्चे को तंग कर रखा है, मेरे बच्चे को मार रखा है। बच्चा खुश, बच्चे पर माँ ने दया दिखाई। क्या ये दया उचित है? यही हमें सोचना पड़ेगा। जिसको दंड मिला है उसको किसी कारण से दंड मिला है। क्या हम जानते हैं कि किसको किस कारण दंड मिला है? माँ को यदि बच्चे पर दया दिखानी चाहिए थी तो उसको ये साबित करना चाहिए था कि बेटे, आपका जो पिताजी हैं ये, इनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनके आपको पैर छूने चाहिए, थूकना नहीं चाहिए आपको। आपने बहुत गलत कार्य किया, जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। ये बच्चा क्या, अच्छा माँ मेरी गंदी, मेरी मम्मी गंदी। क्यों गंदी? क्योंकि सॉरी कहने को कहती है। हाँ, ऐसे में माँ कहती नहीं नहीं मेरा लाल, अच्छा चल छोड़। तो क्या ये दया है? वास्तविक दया तो यही है कि वो उसको सॉरी बोलने के लिए सिखाए। लेकिन ऐसे में हम कई बार बुरे बन जाते हैं, तो ऐसे में बुरा बनना पड़ता है। वास्तविक दया में कई बार बुरा बनना पड़ता है, क्योंकि मना करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। मना करने में हम बुरे भी बन जाते हैं। लेकिन वास्तविक दया तो वही है, बाकी तो चापलूसी है, स्नेह है, अटैचमेंट है। तो ये समझना पड़ेगा कि दया क्या है। दया यही है कि संसार में इतने सारे लोग दुखी हैं, हम उनको खाना सप्लाई कर रहे हैं विदाउट टेलिंग देम कि वो गिल्टी हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। विदाउट टेलिंग देम कि कृष्ण से उन्होंने विद्रोह किया है, इसीलिए वो दुखी हैं। हम उनकी मदद करे जा रहे हैं। तो क्या हम इस विद्रोह को बढ़ा नहीं रहे हैं कि हाँ भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें लीजिए डबल रोटी देंगे, रोज रोज डबल रोटी सप्लाई करेंगे, हम तुम्हें खाना देंगे। हाँ, आप बिलीव मत कीजिए, हम हैं तो क्या गम है। तो इसलिए विदाउट टेलिंग कि उनके दुखों का कारण क्या है, वास्तव में वो दुखी क्यों है, ये उनके ही कर्मों का फल है। जाइए भगवान के आगे शरणागति कीजिए, गुरु के आगे शरणागति कीजिए, और फिर इसका वो जो है आशीर्वाद देंगे और ये दंड हटा लेंगे। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि असली जो है प्रचार, असली दया है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, जिससे मनुष्य को खोई हुई चेतना प्राप्त हो सके, जो जीव की मूल चेतना है। क्योंकि बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, अतः बौद्धों की तथाकथित दया दोषपूर्ण है, शरीर पर आधारित है। एक कैदी के ऊपर उसकी मदद की जा रही है विदाउट उसको बताए कि आपने कितना जघन्य अपराध किया है। बौद्धाचार्य नव प्रश्न सब उठाईला, दृढ़ युक्ति तर्के प्रभु खंड खंड कैला। बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक ने 9 सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने तर्कों से खंड खंड कर डाला।
दार्शनिक पांडित्य, दार्शनिक पंडित सवाई पाइल पराजय, लोके हास्य करे बौद्ध पाइल लज्जा भया। चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों का तथा पंडितों को हरा दिया और बौद्ध दार्शनिकों जब जब बौद्ध दार्शनिकों पर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा और भय दोनों का अनुभव हुआ। कई बार क्या होता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही समझदारी से, समझदार व्यक्ति को करना चाहिए, इसलिए बार बार बता रहे हैं, बहुत ही समझदारी से। कई बार हम तर्क करते करते हमारी आवाज़ बढ़ती जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। समझ लीजिए अब तर्क से निकलने का समय है। यदि आप तर्क बड़े ही शांति से एक एक पॉइंट करके दिमाग को ठंडा करके कर सके, इसलिए तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति रेयर है, इस चक्कर में पड़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। फिर भी हमें सारे लॉजिक जरूर पता होना चाहिए ताकि हम लॉजिकली किसी को बता सके और अननेसेसरी तर्क में ना पड़े। लेकिन यहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे, हाँ, तो ऐसा उनको हराया कि सब लोग हंसने लगे, उनको लज्जा और भय हुआ। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी महान दार्शनिक हो, कितना ही क्यों ना हो, लेकिन वैष्णव द्वारा पराजित किया जा सकता है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी भगवान पर आधारित है, इसलिए कोई व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अध्ययन करते हुए इस्कॉन की सेवा में लगे सारे प्रचारकों को सशक्त तर्क प्रस्तुत करने और सभी तरह के नास्तिकों को पराजित करने में दक्ष होना चाहिए। केवल क्लास सुनने से काम नहीं चलेगा, जैसे मैं पहले बोला था, सुन लिए बैठ गए, कुछ लोग सोफे में बैठे हैं क्योंकि एनीवे वीडियो ऑन नहीं है, जूम पे चल रहा है, सोफे में बैठे बैठे थोड़ी सी झपकी भी आती है, 1 घंटे बाद बड़ा रिफ्रेशिंग सा फील होता है, हाँ, क्योंकि एक एक क्या कहते हैं उसको, डीप सी क्या कहते हैं उसको, क्विक स्लीप, हाँ, क्विक स्लीप वो मिल जाती है बीच बीच में, और थोड़ा सा प्रवचन सुनने को मिलता है। आज का प्रवचन समाप्त, आनंद आ जाता है। इसलिए आपको बड़ा अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, क्या बोला गया, अरे अरे क्या तर्क दिया इन्होंने, ये कैसे बोल रहा है, अच्छा कोई ऐसा बोलेगा तो ऐसे बोल सकते हैं, कोई ये बोलेगा तो ये बोल सकते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मेरे को आज किसी को बताना है। ऐसे ही लेक्चर सुनने से लाभ होगा। जैसे कहते हैं प्रचार ही सार है, भगवान कहते हैं जो प्रचार करता है वो मुझे अतीव प्रिय है। क्वेश्चन ये है कि आप किसको प्रचार कर रहे हो? क्या आपको कोई एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको आप प्रचार कर सकते हो? एक भी व्यक्ति नहीं मिला? क्यों ना प्रचार किया जाए, क्यों ना किसी को समझाया जाए, बाद में चाहे वो कक्षा में आ जाए। अब जितने भी लोग कक्षा में हैं इस वक्त 142 लॉगिन है, उनके प्रश्न उत्तर तो हम नहीं लेते, कई लोग संकोच करते हैं प्रश्न उत्तर करने में। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों से उनके पर्सनल डाउट पूछे जाएं, पर्सनली जिन लोगों को आपने कनेक्ट किया है उनके आंसर देने के योग्य बनना चाहिए हमें। तो इस तरह से सभी को इसमें दक्ष होना चाहिए। ठीक है, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।